शिकायत करता है, लॉर्डशिप गॉट इट। महोदय, मैं शिकायत करता भूपिंदर सिंह आहूजा, मतलब ही इज द ऑब्जेक्टर, पिता सुवेंसो का निवासी हूं। मैं दशमेश इंटरप्राइज घमापुर एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा खाता कटंगा एक्सिस बैंक में है, जिसका खाता क्रमांक सुवेंसो है। एक्सिस बैंक में अंकित कुमार पटेल, पिता सुवेंसो, निवासी सुवेंसो के पीछे पटेल किराना के पास जबलपुर, एआरओ की पोस्ट पर काम करता हूं। मतलब आई एम द अंकित पटेल, आई एम वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ एआरओ इन द एक्सिस बैंक में। अंकित पटेल मुझे बताया कि मैं गोल्ड लोन व केसीसी ऋण का कार्य देखता हूं। जो ग्राहक ऋण नहीं चुकाते हैं उसके लिए मुझे रुपयों की आवश्यकता होती है। आप मुझे ग्राहकों के केसीसी व गोल्ड लोन चुकाने के लिए रुपए फंडिंग दे दिया करो। मैं सप्ताह भर में क्लियर करके आपको रुपए लौटा दिया करूंगा, साथ ही कुछ कमीशन लाभ दूंगा। बैंक कर्मी होने के नाते मेरी अंकित पटेल से जान पहचान थी। अंकित पटेल मेरे घर आने जाने लगा वह एवं फंडिंग के संबंध में बातचीत होने लगी। पिछले 6-8 महीने से अंकित पटेल मुझसे राशि प्राप्त कर उसके एवज में मुझे कमीशन के रूप में पैसे वापस करता था। शुरू में 1 महीना करीब जो भी राशि मैं देता था उसका कमीशन लाभ सहित अंकित पटेल वापस कर देता था। इस प्रकार अंकित पटेल ने छल पूर्वक धोखाधड़ी करते हुए केसीसी व गोल्ड लोन में फंडिंग के नाम पर दिनांक 27/12/2024 को सुवेंसो, 2/1/25 को सुवेंसो, 2/2/25 को सुवेंसो, 25/2/25 को सुवेंसो और 3/5/2025 को सुवेंसो रुपए नगद प्राप्त किए, जिसका विवरण मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पे है एवं आरटीजीएस के माध्यम से गौरव पटेल के खाता क्रमांक सुवेंसो, गौरव पटेल है somebody else not, एक्सिस बैंक कटंगी खाते में सुवेंसो रुपए व फाइनेंस सोल्यूशन के खाता क्रमांक सुवेंसो, पंजाब नेशनल बैंक सुवेंसो व ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक से भुगतान किया गया। अंकित पटेल मुझे बीच बीच में कमीशन के रूप में थोड़े रुपए भेज देता था। इसके अलावा मैंने और भी रुपए आरटीजीएस के माध्यम से अंकित पटेल के द्वारा दिए खातों में भेजा है, जिसका स्टेटमेंट मैं बैंक से प्राप्त कर प्रस्तुत कर दूंगा। मैंने अंकित पटेल को बोला कि रकम ज्यादा हो गई है तो मेरी रकम भी वापस करो। तो अंकित पटेल बोला कि इस महीने 10 तारीख को सारे केस का पैसा आने पर मैं आपकी पूरी रकम का हिसाब कर दूंगा। दिनांक सुवेंसो को फोन करने पर फोन नहीं उठाया। अगले दिन सुवेंसो शाम से उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। महोदय, अंकित पटेल ने बैंक कर्मी होते हुए मुझे प्रार्थी से केसीसी व गोल्ड लोन में फंडिंग के नाम पर रुपए लेकर धोखाधड़ी करते हुए लगभग 70 लाख रुपए की राशि नगद एवं आरटीजीएस के माध्यम से अवैध लाभ के रूप में प्राप्त की है। जब मैंने बैंक जाकर अंकित पटेल के संबंध में पता किया तो बैंक वालों ने बताया कि वह दिनांक सुवेंसो शुक्रवार तक अवकाश पर है। बाद में जब दोबारा बैंक गया तो बैंक वालों ने बताया कि अंकित पटेल ना फोन उठा रहा है ना बैंक आ रहा है, बैंक से फरार हो गया है। बैंक में ही मुझे दलजीत सिंह भुर्जी निवासी सुवेंसो, वैशाली परिसर ग्वालियर, जब मोबाइल नंबर सुवेंसो एवं नरेश यादव निवासी सुवेंसो मिले जो दलजीत भुर्जी ने बताया कि अंकित कुमार पटेल ने उनके साथ भी केसीसी गोल्ड लोन में फंडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 11,40,000 रुपए की राशि गौरव पटेल के खाता क्रमांक सुवेंसो, एक्सिस बैंक व अनिल लाल के खाता क्रमांक सुवेंसो एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से प्राप्त किया है। एवं नरेश यादव ने बताया कि अंकित कुमार पटेल ने उनके साथ भी केसीसी गोल्ड लोन में फंडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 7 लाख रुपए नगद सुवेंसो रुपए गौरव पटेल के खाता क्रमांक सुवेंसो, एक्सिस बैंक अनिल लाल के खाता क्रमांक सुवेंसो एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्राप्त किए। इस प्रकार धोखाधड़ी कर कुल 10 लाख रुपए हड़प लिए। तब मैं काफी तलाश करने के बाद आज नरेश यादव और दलजीत सिंह भुर्जी के साथ गढ़ा थाने आकर आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ सुवेंसो। So, अंकित कुमार पटेल was posted as RO in the Axis Bank. Now the allegation is not that I got the loan, the defaults were committed in certain gold loan accounts and they were funding. Who were funding? Not the complainant. They directly deposited the amount in the loan accounts which committed defaults, and not for liquidation of loan accounts. They were getting some commission. So I did not receive any amount. No amount has been directly paid in my account at any point of time. Nothing is there on record to suggest that I had received at any point of time any amount was received by me directly, or the amount was deposited in my account. The amount were directly deposited by them in the loan account of the other persons. So they were liquidating the loan accounts of other persons, and in lieu of liquidation of those loan accounts, they were getting some commission. In fact, they were working, they were financing those persons who have committed default to liquidate the loan account. I did not receive any amount. I was only working as an ARO in the Axis Bank. There is nothing in the entire record to suggest that any amount was paid to me in my account. The only allegation has been made that नगद पैसे हमको दिए गए.
सर बैड एलिगेशन हैज बीन मेड, नगद पैसे किसी के लिए भी एलिगेशन लगा सकते हैं। हमारे के अकाउंट में कभी भी उन्होंने कोई पैसा डाला और हमने रिफंड नहीं किया, not a single instance not along with the FIR that they paid the amount in my account. They were funding others who have committed default in gold loan accounts. If those persons have not given them or refunded the amount, how I can be held responsible for the same? But this is the only allegation against me. The bad allegation is not that the amount was given to me in cash for deposit of the same in the loan accounts. And this is not an allegation, my lord, that they deposited the amount in my at any point of time in my account. So where is, my lord, no nexus is established as to a payment of money by the complainant to me, except the bad allegation. That is all my submission. But as far the objector is concerned, they have filed they have filed along with the objection, my lord. They have filed one at page 48, Lord, they have filed a complaint of one Piyush Jain. Dr. Piyush Jain. Dr. Piyush, that has already been withdrawn. If your lordship wants, I can obtain. But how they have obtained, we don't know. But this complaint is on. Just a minute. Let me complete. Misleading. No. Sir, उनका कंप्लीट है, बराबर रिप्लाई दे देना। What is in? Not this complaint has already been withdrawn by them. We can file an affidavit of Piyush Jain also if I get time, my lord. Then, my lord, one they have filed along with this. If your lordship would see page 21. Some complaint was filed under section 138 of the Negotiable Instrument Act in the Court of Judicial Magistrate First Class Nursing. Page number 21. 21 and 22. 22, they have filed an order sheet. I never received any notice of any such complaint at any point of time, my lord. Then, my lord, this is 138 proceedings they have filed to show, to demonstrate that I have a criminal antecedents, my lord. Then, my lord, I will demonstrate. If your lordship would see page 48, I have said they submitted a report. One Piyush Jain by Dr. Piyush Jain, lord. Their complaint was he has already withdrawn that complaint. Nothing has happened pursuant to that, lord. Then one FIR they have filed at page 56, which is alleged to have been made by Vinod Kumar Savita. Now, she has already, the matter has been settled. She has already withdrawn the objections. She filed a separate, Vinod Kumar Savita filed a separate. Yes. Vinod, I am for the Vinod Kumar Savita, complaint and mine. उन्होंने affidavit भी दे दिया. That has also I have brought on record. So that has been settled. So, my lord, as far the criminal antecedents are concerned, which they have filed, there are no criminal antecedents, not against me. And as far the FIR is concerned, not only bad allegations have been made, nothing to substantiate the same. I am already in jail for the last about 2 months, my lord. So therefore, not I am entitled for grant. इनके एलिगेशन के हिसाब से जो मैंने जो क्वांटिफाई किया है 65 and 11.5 इन्होंने इनके हिसाब से जो मैंने वर्कआउट किया है 48,80,000 रुपए नगद देना बता रहे हैं 48,80,000। इफ योर लॉर्डशिप वुड सी जो 5 डेट को ये बता रहे हैं 18,50,000 14 लाख नगद पैसा 48,80,000 रुपए ये आता है। ये पेज 18 में जो हमने कैलकुलेट किया है लास्ट में 10 लाख क्या है 10 लाख। अच्छा फिर नेक्स्ट पेज में 10 लाख लिखा है 10 लाख क्या लास्ट में है ना नीचे 3-4 लाइन। और जिनके खातों में इन्होंने जमा किया है डायरेक्ट लोन चुकाने के लिए ये क्या ब्याज पे पैसा देते थे ब्याज पे ही पैसा देते हैं और जिनके खाते में डायरेक्ट जमा किया वो उनको लौटा भी चुके हैं वो लौटा चुके हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही अदरवाइज देयर नेम्स वुड हैव बीन रेफर्ड टू। झगड़ा ये है नहीं सर मैं बता पूरा पैसा ले चुके हैं जी और उसके बाद भी इसलिए उनके खिलाफ डायरेक्ट उनके खाते में जमा करते थे ये ब्याज का धंधा करते हैं। दिस इज द एंटायर स्टोरी मिलोड। नो मिलोड मे आई सबमिट मिलोड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल भूपेंद्र सिंह की तरफ से ना जी भूपेंद्र एंड दलजीत सिंह बोधी सर। Sir, this applicant portrayed himself as assistant manager of Axis Bank. Now, looking to the antecedents, sir, मैंने लास्ट हियरिंग पर भी बोला था कि ये जो ऑर्डर शीट की बात कर रहे हैं माय लर्नेड सीनियर सर इसकी जरा मैं पूरे कंटेंट्स पढ़ लेता हूँ पेज 22 से सर जस्ट इसको देख लें। परिवार प्रकरण तामिल कुलिंदा साक्षी साक्षी तो आरक्षी केंद्र करेली से तामिल कुलिंदा साक्षी प्रधान स्वयं उपस्थित
साक्षी की फरारी साक्ष्य लिपिबद्ध की गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि सकनूर पर जाकर आरोपी की पतासाजी किया तो आरोपी बहुत दिनों से फरार होना पता चला। उसके बारे में कोई जानकारी न होना बताया गया। आरोपी की निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। नाउ माय लॉर्ड में कम टू नेक्स्ट पेज माय लॉर्ड। अतः इस न्यायालय के समक्ष ही समाधान ही हो गया है कि आरोपी अंकित कुमार पटेल के निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं। अतः आरोपी अंकित कुमार पटेल, पिता श्री ब्रजलाल पटेल, उम्र 28 वर्ष, निवासी पावर हाउस के पास महेंद्र वार्ड, करेली, थाना तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी अंकित कुमार पटेल के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे, पावती आदेश पत्रिका पर ली जावे एवं आदेश पत्रिका में संबंधित थाने से रोजनामा माजा साथ जब्त किया। Now, my lord, this is the character of the applicant. He is an absconder declared by the trial court करेली। अब मैं सोच रहा करेली के इनके मैटर के बारे में, सिंस हमने लास्ट टाइम भी निवेदन किया था, ये अगर स्टेट चाहे, इन करेली he was working in the Yes Bank. There also he also did the same financial embezzlement which was amounting to rupees 3 to 4 crores. He ran away from that place. ये एड्रेस हमें कैसे मिला? Because when he was posted as ARO in this Axis Bank, the KYC which was done by this Axis Bank, from where we got this address, my complainants, they went there they found this order sheet, my lord. So what my learned senior is saying कि no criminal antecedent, sir, ये एक है. There is also, we came to know, since we don't have those documents, he has done the same financial embezzlement at Bhopal also in bank, I think ICICI, HDFC Bank, my lord. He has done the same thing there also, but वो पकड़ा नहीं जा रहा अभी तक। करेली में किस बैंक में किया था? करेली में? सर यस बैंक में। ये सर स्टेट को, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि सर ये वेरीफाई करवा ले, वहां से ये एब्सकॉन्डर है, यहां पर ये बेल लगा रहे हैं सर, यहाँ जेल में है, वहां पे एक ट्रायल कोर्ट उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रही है। नंबर 1। नंबर 2, सर ये ठीक है, आज ये इनकी ये ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर रहे हैं। HDFC क्या है? सर एचडीएफसी का सर भोपाल का है, हमको सिर्फ इतना पता चला है भोपाल में भी इन्होंने सेम फ्रॉड किया है, लेकिन सर हमको चूंकि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए, सिर्फ हमको सर करेली जाने से ये एक फोटोकॉपी भर मुझको मिल पाई थी, जिससे ये पता चला कि सर ये है। अगर ये भी हमको नहीं मिलती तो टुडे आई वुडंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिससे मैं ये बता पाता। सर इसमें एड्रेस, नाम, पता सब कुछ दिया हुआ है, और ये हमको जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वी गॉट फ्रॉम द केवाईसी ऑफ दिस एक्सिस बैंक हु वाज वर्किंग एट एक्सिस बैंक कटंगा ब्रांच। नंबर 1। नंबर टू माय लॉर्ड, जो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं, बिल्कुल सही है, इनका डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं है। सर एक मैं व्हाट्सएप का शॉट दिखा रहा हूं सर, पेज 53 पे, ये सर स्क्रीनशॉट है, ये सर अंकित पटेल एप्लीकेंट ने खुद दिया है। ही हैज गिवन द नेम, सर एक मिनट पेज 53 देख लें, D5 सर, पेज 53 सर। दिस इज वन स्क्रीनशॉट ऑफ द व्हाट्सएप चैट, और हमारे पास ओरिजिनल चैट भी है, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट भी है, सब कुछ है भी। ये खुद बोल रहा है, यू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ मिस्टर अनिल लाल कंपनी, और गौरव फडणवीस को अभी ये कह रहे हैं कि साहब आपका ट्रांजैक्शन तो उनसे, आपने उनके खाते में डाला। किसने बोला? इसने कहा साहब मैं डायरेक्टली अपने अकाउंट में नहीं लूंगा, आप इनके अकाउंट में डालिए। किसके व्हाट्सएप से आया? ये एप्लीकेंट के आया है। क्यों? बिकॉज ही इज अ वेरी हार्डकोर माइंडेड क्रिमिनल। इसने पास्ट में इसके एंटीसीडेंट इसने भोपाल में किया, करेली में किया, नाउ ही हैज डन दिस इन जबलपुर ऑल्सो। यहां पे इसने क्या किया सर, अपने अकाउंट में उसने एक पैसे नहीं लिए, ये फैक्ट है, अपने अकाउंट में नहीं लिया। इसने व्हाट्सएप में चैट में बोला कि साहब ये दो लोग हैं, इनके लो। अब सर इनके अकाउंट्स के अगर मनी ट्रेल निकाली जाएगा, अगर पुलिस इनकी मनी ट्रेल निकालेगी तो इट विल बी रिकवर्ड की एंटायर अमाउंट जो है वो मनी ट्रेल में आपका ट्रांसफर होकर अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है वो अंकित पटेल के पास ही निकलेगा, क्योंकि हम हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, ये इट इज फॉर द पुलिस। अब सर सेकेंड थिंग, अब ये जो कह रहे हैं कि सर वो FIR उनका एफिडेविट आ गया है डॉक्टर पीयूष जैन का, तो सर उनसे भी तो फ्रॉड किया ना, शिकायत जब उन्होंने दी है, अल्टीमेटली दैट इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इट इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड कि आपने फ्रॉड किया। अब आपने उनके पकड़े गए, आपने पैसे वापस कर दिए, उन्होंने पुलिस में शिकायत करी, उन्होंने सब एफिडेविट दे दिया, हमारे पास वो कॉपी, बट माय सीनियर इज सेइंग एफिडेविट है, लेट देम फाइल दैट एफिडेविट। डॉक्टर पीयूष जैन ने वापस ले लिया है, मुझे आई एम नॉट अवेयर, हो सकता है दे दिया हो सकता ना, जो आई एम कैन नॉट से एनीथिंग, बट द मैटर रिमेन्स कि आपने उनके साथ भी तो फ्रॉड किया। That is why that person, Dr. Piyush Jain, was compelled to give a complaint to the SP, to the police, भले ही FIR लॉन्च नहीं हुई। My lord, मैं just read the complaint, वो मैं पढ़ा देता हूं, पेज 48 सर। आप क्राइम करके अब आप पकड़े गए, आपने पैसे वापस कर दी, कहते साहब ठीक है हमारा सेटलमेंट हो, अल्टीमेटली यू डिड अ क्राइम। सर मैं एक मिनट पढ़ देता हूं, पेज 48 सर। प्रति थाना प्रभारी TI गोरखपुर, विषय डॉक्टर श्री अंकित कुमार पटेल एवं श्रीमती राधाबाई के विरुद्ध आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र करने पर FIR दर्ज करने किए जाने बाबत। महोदय, मैं डॉक्टर पीयूष जैन
सोवेंसो पचपेड़ी सोवेंसो शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री अंकित कुमार पटेल पिता सेम ब्रजलाल पटेल, माइलॉर्ड्स में वेरीफाई द कंटेंट सेम, ही इज द सेम पर्सन इज एक्सकॉन्ट्रैक्ट करेली। श्री अंकित कुमार पटेल पिता श्री ब्रजलाल पटेल निवासी महेंद्रगढ़ तहसील करेली जिला नरसिंहपुर, आधार नंबर सोवेंसो, माता सोवेंसो जो वर्तमान में जबलपुर के एमपीबी क्षेत्र के आसपास निवासरत है। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार जो वहां निवासरत है ने मिलकर मेरे तथा मेरे माता श्रीमती ममता जैन के साथ बेईमानी पूर्वक कपट कर विश्वासघात धोखाधड़ी षड्यंत्रपूर्वक आर्थिक हानि पहुंचाई है। मैं अंकित पटेल, श्री अंकित पटेल कटंगा शाखा जबलपुर में कार्यरत थे, जहां पर मेरा ओडी खाता नंबर सोवेंसो एवं मेरी क्लिनिक वैशाली डेंटल केयर के खाते संचालित होते हैं। वे हमारे घर पर अक्सर बैंक कार्य हेतु आते थे और इस तरह हमारे परिवार विशेषकर मेरे दिवंगत पिता से नजदीकी बना ली। समय के साथ उन्होंने हमारा विश्वास अर्जित किया और इनके ये मोडस ऑपरेंडी, समय के साथ आना जाना, विश्वास अर्जित किया और बैंकिंग टारगेट्स और स्वयं के प्रमोशन एवं उनके परिचितों के लिए ऋण हेतु आर्थिक सहायता मांगने लगे। मेरे पिताजी की मृत्यु दिनांक 30/12/24 के बाद अंकित ने अपनी मां की संयुक्त संपत्ति का विक्रय प्रस्ताव रखा, जो मौजा ग्राम बदनपुर सोवेंसो तहसील जबलपुर जिला जबलपुर खसरा नंबर, क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट पर स्थित है। दिनांक सर थोड़ा क्लियर नहीं है, इसमें सर पूरा डिटेल दिया हुआ कितने दिनांक को उस उक्त संपत्ति हेतु 31 लाख रुपए विक्रय अनुबंध पर सारा उसने दिया हुआ, सब डिटेल दिया हुआ है पेज 50 में कितने उसने पैसे दिए हैं सर। ये पूरा का पूरा उसमें डिटेल लगा हुआ है कि सर उसने कैसे कितने पैसे दिए हैं। अब सर कोई इंसान अगर पैसे दे रहा है, सर मैं पढ़ दूं पूरा सर डिटेल्स भी, ये सभी भुगतान सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है 9वां पैरा सर इसका। एक तो सर 8 में डिटेल्स दिए किसी मेरे अंकित ने मेरे माता के खाते में निम्नानुसार भुगतान किए, ये सर उसने जो वापस किए। उसके बाद सर 9 नंबर, ये सभी भुगतान अनिल लाल, जैसे अंकित ने अपना भाई बताया, ये सर वही जिसको ये कह रहे हैं कि जिसको उनसे ट्रांजेक्शन हमारे ऑब्जेक्टर या कंप्लेनेंट के हैं, ये वही अनिल लाल है। पूरे जो अकाउंट्स हैंडल करता था अंकित, वो इन अनिल लाल और ये गौरव पटेल के। अब देखिए सर, ये सभी भुगतान अनिल लाल जैसे अंकित ने अपना भाई बताया कि खाते से हुए। मैंने तुरंत आपत्ति दर्ज की और स्पष्ट किया केवल अंकित के व्यक्तिगत खाते से ही भुगतान स्वीकार्य होंगे। फिर भी विश्वास में आकर दिनांक 1/5/25 को 2,50,000 मेरी माता के खाते से अनिल लाल को लौटा दिए। दिनांक 2/5/25 को अंकित ने 4,90,000 मेरी माता के खाते में जमा किए। दावा किया कि ये उसके व्यक्तिगत खाते से। बैंक जांच में स्पष्ट हुआ कि वह पुनः ये इंपॉर्टेंट है, बैंक जांच से स्पष्ट हुआ कि वे पुनः अनिल लाल के खाते से हैं। मैंने सख्ती से मना किया और केवल चेक से भुगतान करने को कहा। उसी दिन मेरी माता के खाते में 9,50,000 रुपए मेरे खाते में सुरक्षा कारणों से ट्रांसफर किया गया। तत्पश्चात अंकित ने स्वेच्छा से निर्मित पोस्ट डेटेड चेक सौंपे। वो 2 चेक के विवरण हैं। चेक प्रस्तुत करने से पूर्व मैंने व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से अनुरोध की खातों में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित कर, फिर भी दिनांक को बैंक से सूचना मिली कि दोनों चेक रेफर टू विड्रॉ कारण से अस्वीकृत हो गए। तो सर दिस शोज कि इसकी मोडस ऑपरेंडी है, सब जगह यही करते आ रहा है। अब सर जो ये ऑब्जेक्शन जो ये वापस ले रहे हैं, सब जगह इनकी मैं एफआईआर पढ़ लेता हूं। वापस तो ले रहे हैं ऑब्जेक्शन, बट एफआईआर तो सर आज की तारीख में जिंदा है, एफआईआर तो अभी खारिज नहीं हुई है। मैं सर इनके कंटेंट्स पढ़ देता हूं एफआईआर के। पेज नंबर सर पेज 58, ये सर ये दूसरी एफआईआर है। पेज 58 सर, इसका क्राइम नंबर देता हूं सर। क्राइम नंबर है 531/2025 पीएस गोरखपुर। ये भी सर सेम सेक्शन से 3184 ऑफ 2023 बीएनएस और 316 ब्रैकेट में 4 ऑफ बीएनएस 2023। जरा मैं सर कंटेंट्स पढ़ देता हूं। मैं आवेदक विनोद कुमार सविता सोवेंसो गोरखपुर थाने में उपस्थित होकर अनावेदक एक्सिस बैंक शाखा कटंगा में पदस्थ अंकित कुमार पटेल उप प्रबंधक द्वारा धोखाधड़ी कर 55,12,800 रुपए प्राप्त करने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत करता हूं, जिसे विधिवत रिकॉर्ड से संधारित किया गया है। आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर अनावेदक अंकित कुमार पटेल का आपराधिक धारा सोवेंसो के पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया। शिकायत पर मैं सोवेंसो आर्थिक धोखाधड़ी प्राप्त करने सोवेंसो मेसर्स विनोद एंड एसोसिएट खाता क्रमांक सोवेंसो पोरस ग्रुप फार्म एंड सोवेंसो महोदय आपसे निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भ खाते में विनोद एंड एसोसिएट खाता क्रमांक सोवेंसो एक्सिस बैंक शाखा कटंगा जबलपुर में है। शिकायत यह है कि एक्सिस बैंक शाखा कटंगा जबलपुर में उप प्रबंधक दैट इज द एप्लीकेंट श्री अंकित कुमार पटेल, आधार नंबर सोवेंसो पिता सेम एड्रेस ब्रिजलाल पटेल, स्थानीय पता शक्तिनगर गुप्ता होटल के पास, मानस मंदिर के सामने, गुलाब सिंह कोट। ही इज द सेम एब्सकॉन्डर ऑफ करेली मेलॉट फ्रॉम वेयर ही हैज एब्सकॉन्डेड, जिसने वो ट्रायल कोर्ट ने 2023 में एब्सकॉन्डर घोषित किया है। वहां से एब्सकॉन्डर है, यहाँ वो बैंक में एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार मैनेजर वर्क कर रहा है वो,
और बैंक ने कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, उनको अपॉइंट भी कर दिया, कोई केवाईसी नहीं करी। इसमें हमें तो बैंक की भूमिका भी बहुत संदिग्ध लग रही है, एक्सिस बैंक की, बिकॉज क्योंकि बैंक ने कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं किया। स्थाई पता फिर वो आ गया। महेंद्र वार्ड करेली, तहसील का जनसिंहपुर, मध्य प्रदेश का निवासी है, से मेरी मुलाकात विगत वर्ष एक्सिस बैंक शाखा कटंगा जबलपुर में हुई है। यह कि मैं अपनी फर्म के खाते के संचालन इत्यादि के कार्य हेतु दिन प्रतिदिन एक्सिस बैंक शाखा कटंगा जबलपुर में आना जाना किया करता हूं। फर्म के खाते संबंधित कार्य तथा अन्य बैंकिंग कार्यों की सहायता श्री अंकित कुमार पटेल द्वारा की जाती रही है। इनके इस FIR आपने दर्ज की थी सर 53125 जी जी ऑफेंस सेम है, ऑफेंस सेम प्रेजेंट ऑफेंस और ये आपका वाला बट पर व्हाट कंप्रोमाइज छोड़ दे, अभी कंप्रोमाइज बात नहीं कर रहे, हाँ हाँ वो तो सेम ऑफेंस है। जी जी आपने इसमें डिक्लेयर क्यों नहीं किया? जो सेम मोडस ऑफ नहीं, जो एप्लीकेशन है जी जेल एप्लीकेशन, जी इसमें आज पैरा बन ये सर बाद में हुई है सर, ये 11/7/2025 को। कौन सी? ये अभी ये जो FIR है जो पेज 56 पे जिन्होंने लगाई है, तो 11/7/2025 को है वो जो विड्रॉ होगी। और हमारी जो बेल पिटीशन है जून 2025 की बात की है। देयर वाज नो ओकेजन टू डिस्कस अबाउट इट। अल्टीमेटली सर पकड़े गए तो पैसा दे दिया, अब वो वापस ले रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट द थिंग इज ये आपने क्राइम तो किया है, आपकी सेम मोडस ऑपरेंडी सेम सब। उसमें क्या आप है कि आइडेंटिकल करने है, उसमें आइडेंटिकल शब्द नहीं है शायद हाई कोर्ट के उसमें, क्रिमिनल एंसेंट आपको डिस्क्लोज करने हैं। तो इसमें सर ये तो बात की है ना, ये बात की, लेकिन वो जाता है आपका जो और तो कुछ है नहीं। अब 138 उसका 138 का हमको कभी नोटिस ही नहीं मिला। अरे फरार घोषित फरार है। हमका नहीं सर, आज तक हमको कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि हम यहाँ पे SDFC बैंक में काम कर रहे थे, उसके यस बैंक में वहां से रिलीविंग लेटर्स है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि वहां भी गड़बड़ किया, वहां के हमारे पास प्रॉपर सर्टिफिकेट से रिलीविंग लेटर्स है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर सेइंग दैट यस बैंक पे you हुआ SDFC बैंक। इफ दोस एलिगेशंस would have been made, we have filed those relevant documents also that we were properly relieved by the yes bank as also the SDFC बैंक। अगर वहां कुछ गड़बड़ होता तो हमको रिलीविंग लेटर नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से। सर पहली बार तो ये पकड़ आए हैं। Then my lord, what so therefore चलेगा, बता हाँ सर, मैं सर पढ़ दूं सर ये FIR की? वो तो देख लेना कोई। सर सेम इनके कंटेंट्स हैं, बिल्कुल सेम। अब सर अगर स्टेट इसमें पुलिस अथॉरिटीज इनका इन्वेस्टिगेट कर ले करेली के मैटर्स, सारा का सारा निकल के आ जाएगा कि इन्होंने करेली में कितने का फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट किया फ्रॉम यश बैंक। यश है या यस बैंक है मुझे नहीं पता इतना। और सर HDFC भोपाल में भी क्या है। नाउ दीज थिंग्स आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस रिगार्डिंग द क्रिमिनल एंटीजेंट्स ऑफ दिस पर्सन। सर 2 FIR तो सामने दिख रही हैं सर, एक कंप्लेन सामने दिख रही है, एक सर करेली की दिख रही है सामने की, जहां से सर सेम पर्सन सेम एड्रेस सेम एब्सकॉन्डर घोषित किया, यहां पे सर वो काम कर रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि बैंक इज नॉट हैविंग नेक्सस विद दिस पर्सन? क्योंकि जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट किया है उसमें सर ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बैंक ऑफिशियल्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। अ पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डेड फ्रॉम अ ट्रायल कोर्ट, और उस आदमी का आप KYC करके उसी एड्रेस का आप